साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तु अहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि. Pure devotee is always in the core of my heart, and I am always in the heart of the pure devotee. My devotee do not know anything else but me, but I do not know anyone else but them. So, ये तो बहुत ही सुंदर श्लोक है. आपके दुर्वासा मुनि पहुंच गए वैकुंठ में और नारायण से बोल रहे हैं माफ़ कर दो, और नारायण बोल रहे हैं अरे बाबा मैं तो भक्त के अधीन हूँ. तो बोल रहे मैं तो भक्त के अधीन हूँ, तो मेरे को क्या बोल रहे हो, मेरा कंट्रोल में नहीं है. सो उसके बाद ये 4-5 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है ये. इधर एक बहुत अच्छा ज्ञान है. वैष्णवा क्रिया मुद्रा को समझना आसान नहीं है. बड़े बड़े लोग भी गलती कर देते हैं. जब शिव जी को कोई देखता है, दक्ष भी गलती कर दिया था, तो क्या है ये आदमी राग डाल के बैठा रहता है कब्रिस्तान में. और ब्रह्मा जी बोले अपनी बेटी की शादी उससे कर दो, तो ब्रह्मा जी को मना तो नहीं कर सकता, उनके पिताजी ने कर दी, लेकिन दिल से खुश नहीं था क्या इससे शादी. और जब उसको एक बारी वो एक असेंबली हॉल में दक्ष आया, दक्षा बहुत तेजस्वी है, मतलब सूर्य की तरह तेज है उसके पास, सूर्यदेव की तरह. जैसे ही वो दक्ष है, दक्ष मतलब एक्सपर्ट है. एक्सपर्ट है किस चीज़ में? बच्चे पैदा करने में. दक्ष है वो, एक के बाद एक पैदा करता है. उसका काम वही है, प्रजापति. वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है. और जैसे असेंबली में आया तो शिव जी तो समाधि में थे, उन्होंने नोटिस नहीं किया. तो सब लोग खड़े हो गए, जो सब लोग थे, और इसका नज़र उस पर थी. और अब सभा में बैठने की जगह और अपना वहाँ कोई फंक्शन चल रहा था, सब बड़े बड़े लोग थे. उस फंक्शन को पार्टिसिपेट करने की जगह उसने शिव जी का अपमान करना शुरू कर दिया. क्या है बंदर जैसा, ये वो ये. उसने सोचा वो अपमान, कभी भी लगता है दिल में कोई मेरा अपमान कर रहा है तो हम भी उसका अपमान करता है. मेरे को दबाएगा, मैं तेरे को दबाएगा. तो उसको ये क्या है, ये उसको कपड़ा भी नहीं पहनना आता है, ये नहीं वो नहीं, मतलब पूरा बदतमीजी शुरू कर दिया. और फाइनली उसका सिर गया एक दिन. ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा स्टोरी है वो, छोटा तो स्टोरी नहीं है. अंत में उसका सिर निकलता है, और फिर घोड़े के बकरे के सिर से शिव जी को प्रार्थना करना पड़ता है. करें, ये शास्त्र में नियम है कि अगर भी किसी भी जो आदमी असली क्या अपमान का योग्य है, आप उसको अपमान करेंगे तो आपके कर्म आप उसको पूजा करने में फोर्स करेंगे. आप देखिए हुआ ना, दक्षा को उसको पूजा करना पड़ा. एनीवे, तो वैष्णव का क्रिया, अब ये तो परम वैष्णव है. परम वैष्णव तो उनका क्रिया समझना बहुत मुश्किल होता है. क्यों कर रहे हैं वो समझना, ये तो बहुत गुप्त होता है, कभी कभी पता नहीं चलता है. आचार्य लोगों ने बताया कि शिव जी क्यों शमशान घाट में रहते हैं, बिकॉज वो भूतनाथ है. क्योंकि जो आत्मा को शरीर नहीं मिलता उसको भूत बोलते हैं, और बहुत तड़प रही होती है आत्मा, और उस आत्मा को शरण खाली शिव जी देते हैं, कोई नहीं देता. इसलिए उनको बहुत कृपालु, पारा दुख का दुखी, बहुत बड़े वैष्णव है, परम वैष्णव. तो उनका तो ये नहीं है कि वो भी एक तामसिक है भूतों की तरह, नहीं, ऐसा दिखता है नहीं. वो उनकी तरह ड्रेस हो रहते हैं, राग लगा के बैठे रहते हैं, नहीं, उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. वो उनको संग दे रहे हैं. तो ये, लेकिन बाहर से कोई आदमी देखेगा उसको तो नहीं पता चलेगा ना. तो इस तरह आप बहुत तरह लीला पकड़ सकते हैं जिसमें ये पता नहीं चलता कि भक्त क्या कर रहा है.
ऐसी लीला पकड़ने आए कि इसमें ये पता नहीं चलता कि भक्त क्या कर रहा है। परम वैष्णव के हम तो सब, कनिष्ठ की तो कोई बात करने की जरूरत नहीं, पर पता नहीं चल रहा। एक और पहला मैंने बताया शिव जी का, शिव जी को देख के कभी भी पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, आप गलत समझ जाओगे हमेशा, कह रहे। इसलिए शास्त्र में लिखा है वैष्णव क्रिया मुद्रा को नहीं पकड़ना चाहिए, अपराध हो जाएगा, ध्यान रखने का, ठीक है। दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल चित्रकेतु का। जो चित्रकेतु अपने विमान में आके शिव जी को बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो ये तुम, हंसने लग गए। तो शिव जी एकदम वही मुस्कराए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दोनों का कुछ मतलब था। जब चित्रकेतु हंसे उनका मतलब था भाई भागवत का प्रवचन बीबी को गोदी में रख के नहीं करना चाहिए, लेकिन शिव जी के ऊपर उसके दिल में कोई अपराध नहीं था। ये नहीं था कि उसको मालूम था शिव जी को कुछ नहीं हो रहा इससे, लेकिन एक उदाहरण गलत बन जाएगा। और अब फिर शिव जी क्यों मुस्कुराए, बिकॉज अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो वो खुद अपना त्रिशूल उठा देते, उन्होंने कोई अपराध नहीं लिया। और जब वो प्रवचन दे रहे थे उस समय बहुत लोग बैठे हुए थे प्रवचन में, नारद मुनि भी बैठे हुए थे। ये लोग अपराध नहीं सुनेंगे, अगर ये अपराध होता तो वो कान बंद करके निकल जाते, क्योंकि भक्त लोग अपराध नहीं सुनते, वो चले जाते। उन्होंने भी स्टेप नहीं लिया। और शिव जी की मुस्कुराहट का एक और रीज़न ये है कि वो चित्रकेतु को बोल रहे थे अच्छा मेरे को ये बोल रहा है तू क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक विमान में था जिसमें हजारों स्त्री थी, तो तू क्या कर रहा है मेरे को बोल रहा है स्त्री के साथ, तेरा स्त्री का संग देख। तो लेकिन दोनों की स्थिति अलग थी। दोनों, चित्रकेतु ने अभी भगवान का दर्शन लिया था, ठीक है, वो पूरा शुद्ध भक्त था, उसको राजा बना दिया था कृष्ण ने विद्याधरास का, तो वहाँ की स्त्री के साथ वो घूम रहा था, कोई अपराध नहीं था उसका, लेकिन दोनों मजाक चल रहा था। लेकिन किसने गड़बड़ करी, पार्वती ने गड़बड़ कर दी, जबकि वो ऑर्डिनरी स्त्री नहीं है। और शिव जी की वाइफ हैं, गलती कर दी, उनको लगा ये कुछ अपराध हो रहा है, कोई अपराध नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भी अपनी गलती करी। तो समझना मुश्किल है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है। इवन चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में क्यों आए ये भी समझना मुश्किल है। जनरली हमको तो ये एक्सटर्नल रीज़न ही मालूम है कि वो हरिनाम को स्प्रेड करने आए, लेकिन गुप्त रीज़न तो अलग है, वो राधा कृष्ण की सेवा का भाव को चखने आए। और देखिए रीजंस, और ऐसी लीला जिसमें हमको मुश्किल होता पकड़ना कि वैष्णव की लीला बहुत गुप्त है। कोई है लीला, कोई लीला है चैतन्य चरितामृत की, भागवतम की, जिसमें वैष्णव की क्रिया थी लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा था? ठीक है, सोच के बताना मेरे को, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट इस भागवत में आ गया कि प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। दुर्वासा मुनि भी नहीं पकड़ पाए, इतने बड़े ब्राह्मण थे, नहीं पकड़ पाए। और जैसे भगवान भी गुप्त रहते हैं, भगवान को भी सब लोग दर्शन नहीं ले सकते, शुद्ध भक्त भी छुपा रहता है। शुद्ध भक्त को भी पकड़ना मुश्किल होता है। जैसे बहुत बारी हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद जी तो दिल्ली में थे, चिपीवाड़ा में, चलो वृंदावन में तो सब लोग नहीं जाते, दिल्ली में तो लाखों लोग घूमते रहते हैं, चांदनी चौक का एरिया है वो, किसी ने प्रभुपाद को पकड़ नहीं पाए। और एक साल नहीं, 20-30 साल उस समय थे, है ना, क्यों नहीं पकड़ पाए लोग? हाँ, तो चीज़ ये है कि शुद्ध भक्त भी छुपा रहता है। जैसे भगवान भी, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सबको नहीं दिखता, मैं छुपा रहता हूँ, अपनी योग माया से मेरे को छुपा के रखता हूँ, सबको मैं प्रदर्शन नहीं होता। तो सिमिलरली शुद्ध भक्ति भी सबको प्रदर्शन नहीं होता, छुपा रहता है। तो जो आदमी सिंसियर है कृष्ण के चरण में पहुँचने के लिए, कृष्ण उसको रिवील करते हैं, तो इसका शरण ले ले, ये शुद्ध भक्त है। फिर वो बहुत उत्साह से, खुशी से उसका शरण में जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे समझाया हुआ है कि देखिए अम्बरीश महाराज थे, वो तो राजा के वेश में थे, लेकिन एक गुप्त चीज़ थी, महान भक्त थे, वो चीज़ छुपी हुई थी, वो दुर्वासा मुनि पकड़ नहीं पाए। करेक्ट, जब आप भक्त होंगे भक्त को पकड़ लेंगे, नहीं तो आप नहीं पकड़ पाओगे। तो दुर्वासा मुनि भक्त नहीं थे तो नहीं पकड़ पाए, कि भागवत तो डिस्कशन दिया है, उनका हर चीज़ कृष्ण भक्ति से पूर्ण था, हर चीज़ कृष्ण भक्ति से डुबोया हुआ था।
समयि मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकार अच्युतोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो तदभृत्य गर्त संगमम। तो इस तरह बताया हुआ है कि उसका मन हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहता था और हमेशा कृष्ण के बारे में बोलते रहते थे। वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करोर हरे मंदिर मार्जनादिशु, हमेशा अपने हाथ से भगवान का मंदिर धोते रहते थे। हाँ, देन श्रुतिम चकार अच्युत शत कथोदय, और हमेशा भगवान के शब्द सुनते रहते थे। ऐसे कर करके 3 पैराग्राफ, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। प्रभुपाद जी ने बहुत बारी कोट किया है, इसलिए कि हमारे लिए ये एक स्टैंडर्ड है। हाँ, इसको फॉलो करेंगे तो जरूर शुद्ध भक्ति मिलेगी। चार सब इंद्रियों को भी किसी तरह भगवान के सेवा में लगाना है। तो ये अम्बरीश महाराज का जीवन था और दुर्वासा मुनि को नहीं समझ आया, और दुर्वासा मुनि को ये समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रहा है। जब पानी पी रहा था उसको समझ नहीं आया, वो सोच रहा था खाना खा रहा है मेरे से पहले, लेकिन समझ नहीं आ रहा था भाई ये वैष्णव है, ये तो एकादशी व्रत कर रहा है और एकादशी व्रत को ये टाइम पे तोड़ेगा। करेक्ट, उसका लक्ष्य जीवन का भगवान को खुश करना है, दुर्वासा मुनि को खुश करना नहीं है। अब दुर्वासा मुनि गुस्सा हो या कुछ, उसका लक्ष्य तो नहीं था वो, उसका लक्ष्य तो भगवान को सेवा करना है। तो लेकिन अगर जैसे आप पेड़ में जड़ में पानी डालते हो तो पानी एक एक पत्ती में आ जाता है, लेकिन उस पत्ती में नहीं आता जो जमीन में गिरी हुई है। तो जो लोग भगवान से कनेक्टेड हैं वो हमेशा भगवान की सेवा देख के खुश हो जाते हैं। जैसे लाइक देवता लोग भी बोलते हैं कि देवता, जनरली लोग क्या करते हैं, देवी देवता की सेवा में चले जाते हैं। जनरली लोग भगवान की सेवा लोग समझते नहीं है, क्या सोचते हैं भगवान भी एक देवी देवता ही है। लेकिन भक्त ये बेवकूफ़ी नहीं करता, उसको मालूम है टाइम कहाँ है इतने करोड़ों देवता की सेवा करने का। एक जड़ में पानी डाल दो, सारी देवता की सेवा हो जाती है। तो विष्णु जड़ है। हाँ, यथा तरोर मूल निषेचनेना तिप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणापहारा चैतेन्द्रियानाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज। अच्युता, उनके चरण में आप सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली देवता की सेवा हो जाती है। तो ये चीज़ समझ नहीं आती जनरली लोगों को, तो लोग जनरली देवी देवता क्या करते हैं सेवा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली द फोकस हैज़ टू बी टू सर्व विष्णु। तो अम्बरीश महाराज की जो सेवा विष्णु को हो रही थी, उनका एकादशी व्रत का, निर्जल एकादशी को तोड़ रहे हैं पानी से, दुर्वासा मुनि को खुश होना चाहिए था। खुश क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो पत्ती अभी पेड़ से गिर गई है। आप समझ रहे हैं? जब पत्ती डिस्कनेक्टेड होती है तो नहीं, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर भगवान से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे तो कोई भगवान की सेवा कर रहा है, हमको आनंद नहीं मिलेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचते हैं, या सौरभ भट्टाचार्य, दोनों के घर में जब बहुत बड़ा फीस्ट होता है। अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचते हैं जब सन्यास लेके उनको नित्यानंद प्रभु भटका के ले जाते हैं शांतिपुर में, और उनके घर में वो एक बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना बड़ा फीस्ट, अद्वैत आचार्य और उनकी वाइफ सीता, है ना, लक्ष्मी नारायण खाना बना रहे हैं, तो कुछ छोटा तो काम होगा नहीं। उनको ये ले लो, अद्वैत आचार्य तो दोनों है कॉम्बिनेशन विष्णु शिव का, या शिव जी पार्वती के साथ खाना बना रही हैं। एक तो जिस तरह से भी ले लो, खाना तो ऑर्डिनरी होगा नहीं, हजारों आइटम, और बिल्कुल चैतन्य महाचरिता में तो पूरा चैप्टर है उस फीस्ट के बारे में डिस्कशन। तो चैतन्य महाप्रभु उस फीस्ट को देखते हैं, बोलते हैं जिसने ये खाना बनाया है मैं उसको नमस्कार करता हूँ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भक्त को खुशी होता है किसी का सेवा देख के। नहीं समझ रहे? नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोलते ना, हाँ अच्छा बनाया, ठीक, खुश, खा लिया, छुट्टी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं ऐसा बोलो, तो देखते तो भक्त को, अगर हम डिस्कनेक्टेड रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो हर दिन नाम के जप के पहले प्रभुपाद जी ने क्यों ये सिस्टम रखा है हर मंदिर में 10 अपराध, बिकॉज 10 अपराध करेंगे। चैतन्य कृष्णदास का विराज गोस्वामी बोलते हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष तक भी जप करते रहोगे प्रगति नहीं होगा, है ना। इसलिए हर दिन याद करते हैं, हर दिन भूल जाते हैं। एक मंदिर में सुबह के टाइम 10 अपराध जप हो रहे थे। ये कहाँ डिस्कस होता? यहाँ नहीं, जीबीसी मीटिंग में डिस्कस हुआ था, मजाक है, और सच में हुआ।
तो होता है। अभी तो हमारे 3-4 ही लोग हैं। जब बड़ा मंदिर होता है तो अवसर बड़ी स्पेशल होता है, अवसर मिल जाए सबके सामने, एक बोल दिया मैंने 10 में से, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी ने एक बोल दिया तो दूसरा माइक उठा के उसको मारने गया। 10 अफराद का डिस्कशन हो रहा है वहीं पे, मेरे को क्यों नहीं बोलने दिया, तू उसको मार, हाथ हो गया। तो हंस रहे थे कि वो 10 अफराद बोल रहा है और उसका मतलब नहीं सोच रहा है, उसको यही सोच रहा है कि मेरे को बोलने नहीं दिया, है ना। तो ये दिस कैन बी सो ऑब्वियस, दिस कैन बिकम फुलिश समटाइम्स बाय कृष्णा's ग्रेस। सो टू बी केयरफुल। एक्चुअली बहुत सारे लेसन है इस लीला से, हर लीला से हमको क्या करना है, हमको लेसन लेना है। तो इस लीला से देख लीजिए कि कृष्ण जी ने दुर्वासा मुनि को माफ़ नहीं किया। तो आप बोलेंगे भाई ठीक है, लेकिन अम्बरीश महाराज के लिए माफ़ तो कर दिया या नहीं किया, लेकिन अम्बरीश महाराज तो शुद्ध भक्त थे, ये तो कनिष्ठ है, इसका तो मैं अपराध कर सकता हूँ, नहीं। सब भगवान को प्रिय है, कनिष्ठ भी प्रिय है, मध्यम भी प्रिय है, उत्तम भी प्रिय है, ठीक है। उत्तम भक्त को तो अपराध किया तो नष्ट, भक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, लेकिन नष्ट तो होगा। अगर कनिष्ठ को भी आप, किसी का भी, कनिष्ठ का भी आप सेवा रोक दो, उसको डिस्टर्ब कर दो, वो भगवान का कुछ तो सेवा कर रहा था, आपने वो भी डिस्टर्ब कर दिया, आपको अपराध पड़ेगा और वैकुंठ जाने में रास्ते में वापस आना पड़ेगा, उससे माफ़ी मांग के जाना पड़ेगा। ये नियम है, कृष्ण नहीं माफ़ करेंगे आपको। ये क्यों नियम है? क्योंकि आदमी कर सकता है, सर चलता है नहीं, जैसे हाथी चलता है ना, हाथ थोड़े कीड़े मकोड़े दबा दिए, ऐसा नहीं चलता। जैसे बड़े बड़े शहर में सेठ लोग हैं, मैंने सुना है ये सेठ ऐसे बनते हैं, बहुत लोगों को लूटते हैं बीच में, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना के, ऐसा होता है। हम तो खाली सेठ देख लेते हैं, लेकिन कितने लोगों को उसने बर्बाद किया देखते नहीं है लोग, ठीक है। लेकिन भक्ति में ऐसी प्रकृति नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। आप सेठ बन सकते हो, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बना के, बहुत लोगों का अभी तो सेठ है, पुराना हिस्ट्री बीच में एक बार ही था बिना पैसा, उसके बाद कुछ कैपिटल हुआ जिससे उसने रोटेट करना शुरू किया और धनी बना। वो जो एक जो ये वाले स्टेज होते ही ना, आप समझ रहे हो, जैसे एक ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति है, कुछ नहीं उसके पास, वो तो सेठ बन ही नहीं सकता। और उसके पास सडनली आप उसको 10 करोड़ दे दो, फिर वो रोटेट करना शुरू होगा, इधर इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर करोड़पति पर हजारपति बन गया। लेकिन वो जो एक वाला एरिया होता है ना, बहुत सारे सेठों का वो हिस्ट्री बहुत गंदा होता है, उसमें कुछ चोरी किया होता है या कुछ गलत बिजनेस किया होता है, ठीक है, ये मेरे को पता चला। तो ये क्या करते हैं लोग, तो ऐसा कर करके आप कुछ नाटक चल सकता है दुनिया में, है ना। लेकिन नहीं, भक्ति में ये सब नाटक नहीं चल पाता। आपको अंतिम में तो भगवान के चरण में जाना है। आपने कनिष्ठ का भी, किसी का भी भक्ति अगर आपने रोक दिया तो आपको उसको आपको दंड मतलब आपको, आप कृष्ण के पास जाना चाहते हो, कृष्ण बोलेंगे नहीं। श्री राधा गोविंद की, जैसे मंदिर के बाहर दरवाजे खटखटाते रहो, मंदिर गए दरवाजे खटखटा रहे लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलेगा, कृष्ण बोलेंगे दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, क्या है वो उन सब से जितनी भीड़ है, जिन जिनको अपराध किया जा माफ़ी मांग किया। तो इसलिए ये अपना प्रकृति के लिए इसको चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हाथी माता। हाथी माता मतलब जैसे बहुत मुश्किल से भी ये उगा रहे हैं, इधर भी लगा है कुछ, हम छोटा छोटा चीज़ लगा हुआ है, ठीक है, और उसमें आप हाथी ले आओ एक दिन, 2-3 महीने का मेहनत, थोड़ा आपका कुछ लगा, और हाथी आके क्या करेगा, वो 10 मिनट में सब सत्यानाश कर देगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली, ये तो बस 10 मिनट का काम है। अब ये छोड़ो यार, नॉर्मल रिश्ते में ही, ज़िंदगी में अच्छा सा आपका रिश्ता 10 मिनट में नष्ट कर सकता है। वैसे एक ये बोला, उसने ये बोला, फिर मैं ये बोला, उसने ये बोला, उसके बाद ज़िंदगी में उसका चेहरा नहीं देखते, है ना। 10 मिनट में सब नष्ट हो जाता है। इसी सेम वे अगर मन में, स्थिति में अपराध ग्रहण हम हो गए और किसी का, भक्त का बुरा सोचा, उसको निंदित किया, उसको दर्द दिया, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये बहुत ध्यान से चलना चाहिए। जैसे जैसे डिवोटी एक्सपीरियंस होता जाता है, उसको ये भी केयर रखना चाहिए कि ध्यान से चले, ठीक है। सो ये चीज़ इधर बताई गई। अम्बरीश महाराज
और उन्होंने तो अपराध नहीं लिया, अम्बरीश महाराज ने कोई अपराध नहीं लिया, ना तो शुरू में ना एंड में, लेकिन कृष्ण ने अपराध लिया। तो कृष्ण ये चीज़ लाइक नहीं करते। आप क्यों, आप अपना सेवा करना है करो, उसका सेवा में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना? क्यों आप उसको अड़चन कर रहे हो? उसमें आपको क्या क्या करना है, आप अपना काम करो। तो सेम वे हेयर, दुर्वासा मुनि को क्या पड़ी है, वो अपना राजा है, सेवा कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस राजा को इतना यश मिल रहा है, राजा इतना फेमस हो गया है, वो यही देख रहा था, मैं मुनि हूँ, तपस्वी हूँ, मेरी ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए, और उसकी इज्जत मेरे से ज़्यादा कैसे हो सकती है? इसलिए कहीं तो ईर्ष्या तो देखनी पड़ेगी। मेरे से सुनता नहीं है, कल हम ये सोच रहे थे, सुनता नहीं है, मेरे से पूछना चाहिए था, पानी पीना है तो, अरे उसको, तेरे को पूछना, उसको पूछना, उसको अपना एकादशी व्रत तोड़ना है ना? आप तो थे नहीं, आप तो नहा रहे थे, क्या करेगा वो? उसका तो लक्ष्य भगवान को खुश करना है। और अगर आप भगवान से कनेक्टेड होते तो आपको भी संतुष्ट होना चाहिए था। आप तो संतुष्ट नहीं हो रहे, आप तो गुस्सा हो रहे हो। तो कभी कभी हम लोग ये चीज़ नहीं देखते। भगवान का सेवा कर रहा है, खुशी होना चाहिए। इसलिए बोला गया है कनिष्ठ अधिकारी जो है उसको तो कुछ भी एनालाइज नहीं करना चाहिए, अपना काम करो, प्रसाद खाओ, सो जाओ, कनिष्ठ, बिकॉज उसका कैपेसिटी नहीं है। जैसे अगर मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो डॉक्टर क्या कर रहा है मेरे को पता नहीं चलेगा, है ना? डॉक्टर ने जो इलाज किया, मुश्किल काम किया, हमको मालूम नहीं। सपोज पेंटिंग का काम है, जो असली पेंटर है उसको मालूम है कितना मुश्किल है ये पेंटिंग। जो पेंटिंग नहीं जानता तो ये तो 10 मिनट, अरे 10 मिनट का नहीं है, कर तो ये असंभव काम है। जो करता है उसको मालूम होता है ना प्रभु जी? कोई तबला बजाता है उसको मालूम होता है ये बोल मुश्किल है, आसान है। जो बाहर वाला आदमी उसको क्या मालूम ये मुश्किल आसान है ना? तो कनिष्ठ मतलब अभी भक्त बना नहीं है, शुरुआत किया है, तो उसको एनालाइज कभी नहीं करना चाहिए। उसको समझ नहीं आएगा, उसके लिए एरिया नहीं है ये। कनिष्ठ कभी एनालाइज नहीं करना चाहिए। मध्यम अधिकारी करता है, बिकॉज उसको प्रगति करना है अभी, तो उसको किसका संग लूँ देखता है, उसको एनालाइज करने में गलती नहीं है, लेकिन उसका एनालिसिस इस तरह हो जाता है। ईश्वरत अधिनेषु, ईश्वर की तरफ उसका प्रेम रहता है, भक्तों की तरफ मैत्री रहता है। हाँ, ईश्वरत अधिनेषु बलिशेषु द्विषेषु च प्रेमा मैत्री कृपा उपेक्षा ये करती स मध्यमः। मध्यम अधिकारी के लक्षण दिए ना बहुत बारी चैतन्य चरितामृत, ये लक्षण है। तो जो भगवान के भक्त है उससे उसको मैत्री होती है, उसको स्नेह होता है। क्यों? उसके भगवान के भक्त है। एक इंग्लिश में सेइंग में, लव मी लव माई डॉग। अगर आप प्रॉपर जी मजाक करते हैं, अगर आप किसी को मिलने जाते हो, अगर आप उसके, क्यों लोग अगर बुद्धिमान होते हैं उसे कुत्ते को थोड़ा पैट करते हैं, या उसके छोटे बच्चे को एक टॉफ़ी दे दी। सोचो एक करोड़पति सेठ है, अगर आप उसको खुश करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 10 लाख का तो गिफ्ट देना पड़ेगा। तो उससे छोटा तो उसको वैल्यू नहीं है, कबाड़ी है ना? लेकिन अगर आप उसको बेटे को 5 रुपए का टॉफ़ी दे दो, बेटा खुश हो गया, आपका काम हो गया। सेम संतुष्टि उसको मिलेगी, जो 10 लाख का काम था 5 रुपए में हो गया। समझ रहे हैं लॉजिक? ठीक है नहीं है? तो सिमिलरली भगवान को खुश करना आसान नहीं है, लेकिन भक्त को खुश करना थोड़ा इजी है। तो अपराध करने की जगह अवसर देखो सेवा का, बिकॉज आपको फायदा कितना मिलेगा। अगर भक्त खुश हो गया तो भगवान खुश हो जाते हैं, और भक्त को दुखी करेंगे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए भक्तों के संग में रहना आग से खेलने के बराबर होता है, अगर हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो फिर भगवान हमारा मतलब भक्ति का प्रगति रुक जाता है।